हरे कृष्णा। कलयुग का अंत कैसे होगा, आज का हमारा विषय है। तो कलयुग स्टार्ट हो चुका है। भगवान द्वापर युग समाप्त होकर भगवान जा चुके हैं। 5000 साल बीत चुके हैं और कलयुग कितना लंबा है, 4,32,000 साल का। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। द्वापर इससे डबल था और त्रेता उससे भी डबल, सतयुग उससे भी डबल। तो कलयुग सबसे छोटा है, लेकिन ये भी 4,32,000 साल का है। तो आज का जीवन हम देखते हैं कि हर कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रेस में है। इस तरह का जीवन शैली बन गई है और लोगों के जो विचार भी बदल चुके हैं। लोगों का जो जीने का तरीका है वो दूसरों को नुकसान करने वाला है। लोग हमेशा क्रोधित रहते हैं, लालची हो गए हैं। ऐसे बहुत ही अवगुण हमें नज़र आते हैं कलयुग के लोगों के। लेकिन आज भी लोग धर्मपरायण हैं और भक्ति करने वाले हैं, जिनके कारण अभी ये कलयुग चल रहा है। अभी ऐसा ख़राब समय भी चल रहा है क्योंकि ऐसे भगवान ऐसे लोगों को मेंटेन करने के लिए अभी संसार को चला रहे हैं जो भक्ति करके भगवान के धाम को जाएंगे। तो इस तरह के लोगों के कारण अभी ये समय चलेगा। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा तो कलयुग में और अधिक पापपूर्ण कार्य होंगे और अधिक बैड रिजल्ट्स हमें देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसा बताते हैं कि भूकंप किस लिए आते हैं, क्योंकि इतनी गौ हत्या हो रही है, धरती भी कांपती है इस तरह की गौ हत्या से। तो सबसे बड़ा पाप है गाय की हत्या। गाय हमारी माता है लेकिन उसकी हत्या हो रही है। बच्चों को गर्भ में ही मारा जा रहा है। माँ बाप ही अपने बच्चों को इतना अधिक फैसिलिटीज़ और देते हैं कि बच्चे ही आगे डेवलप नहीं हो पाते। फिर शिकायत रहती है कि बच्चे सेवा नहीं करते। तो कलयुग में बच्चे माता पिता को वृद्धाश्रम भेजेंगे। तो इस तरह के लक्षण कलयुग के धीरे धीरे और अधिक आगे बढ़ने वाले हैं। तो भागवतम में कलयुग के लक्षणों के बारे में बहुत ही विस्तार से वर्णन आता है और ये भी बताया जाता है कि जैसे जैसे समय आगे बीतेगा तो कितनी आयु रह जाएगी। पहले आप देखेंगे कि द्वापर में 1000 वर्ष आयु हुआ करती थी, उससे पहले 1 लाख, उससे पहले सतयुग में 10 लाख वर्ष, है ना, लाखों वर्ष आयु होती थी। तभी तो ऐसा जब हम कथाएं सुनते तो बताया जाता लाखों वर्ष तपस्या की, उतनी उनकी आयु होती थी। और कलयुग में 100 वर्ष आयु बताई जाती है, लेकिन वो आयु भी कम हो गई है। अब लोगों की 50, 60, 70, कोविड के बाद तो और भी एवरेज एज कम हो गई है। जब भी देखो सुनते हैं कि हार्ट अटैक हो गया और डेथ हो गई यंग एज में ही। तो ये कलयुग के ही लक्षण हैं। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, हाँ, या तो बहुत है, जब बारिश का समय नहीं है तब बारिश होगी, जब बारिश का समय है तब बारिश नहीं होगी। अधिक वृष्टि या फिर बारिश ही नहीं होगी तो फसलें नष्ट होंगी। जब फसलें नष्ट होंगी तो खाने को नहीं मिलने वाला। बहुत अधिक महंगाई हो जाएगी कि जो भी जनता है वो किसी भी तरह से सरवाइव करना उनके लिए मुश्किल होता जाएगा। जब वो फल सब्जियां ही नहीं मिलेंगे तो क्या खाएंगे। बहुत सारे लोग तो नॉन वेज खाते हैं ना, फिर लोग एक दूसरे को मारकर भी खाएंगे और ऐसा आज भी हो रहा है। कुछ जगह तो मतलब जो बच्चे होते हैं जो अभी पैदा भी नहीं हुए हैं, उन बच्चों को भी खाया जाता है। ऐसे भी कंट्रीज़ हैं, आप बाहर जाके देखिए इतनी ख़राब अवस्था है। एक इंसान दूसरे इंसान को खा सकता है। ये हमारी इमेजिनेशन से बाहर है, लेकिन वो वक्त भी एक तरह से आ चुका है और आगे आने वाला है। आगे हमको ये भी विश्वास नहीं होगा कि ये सामने वाला व्यक्ति हमें कभी भी मार के खा सकता है। और ऐसा कुछ साल पहले शायद नोएडा के कोई बुराड़ी में एक ऐसा आदमखोर टाइप का एक व्यक्ति था जिसने बहुत सारे बच्चों को मार के खा के उसकी हड्डियां दबाई हुई थी। ऐसे कुछ हमें सुनने को मिलती हैं ऐसी चीज़ें जो आगे बढ़ने ही वाली हैं कि आपका कोई रिश्तेदार ही आपको मार के खा रहा है। आप रात को सोए हो, पता नहीं दूसरा व्यक्ति आपको मार के खा रहा है। 20 वर्ष आयु रह जाएगी जैसे जैसे आगे कलयुग बढ़ेगा। 10 साल में बच्चियां गर्भवती हो जाएंगी, 15 साल में दादी नानी भी बन जाएगी। इतनी कम उम्र रह जाएगी और इस तरह का वातावरण हो जाएगा कि लोग बेसमेंट जैसी जगह में रहना पसंद करेंगे।
ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर ही बाहर निकल पाएंगे, कि सांस लेने के लिए भी उनको सही वायु नहीं मिलने वाली। तो ऐसा किस कारण से? अगर हम इसको देखें कि भागवतम का प्रेडिक्शन है, क्या पता सच है कि नहीं, तो उसको हम देख सकते हैं। तो अभी हम देख सकते हैं कि क्या क्या जो चीज़ होने वाली है, अभी क्या क्या हो चुका है। अभी हमारा टोटल पॉल्यूशन हो चुका है। अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में देखें तो सांस लेना मुश्किल है, इस वक्त भी इतना पॉल्यूशन है। और तो आप देखिए कि आगे आगे ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करेंगे, ये तो बहुत ही ऑब्वियस लगता है। और हमने अपनी नदियों को भी बिल्कुल पॉल्यूट कर दिया है। स्वच्छ जल मिलना मुश्किल है हमको, तो वहाँ पे भी पॉल्यूशन है। हमें स्वच्छ वायु मिलना मुश्किल हो रहा है अभी से, क्योंकि हम जितने भी चीज़ें हैं एडवांसमेंट के लिए हम बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं सब केमिकल है, सब हमारी स्वास्थ्य को नुकसान देने वाला है। यानी कि फल सब्जियां भी में भी केमिकल्स हैं, वो भी हमारे स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। तो कितना अधिक लोगों के अंदर कैंसर हो रहा है। तो आप इतनी बीमारियां तो अभी ही हैं, और इतनी अस्वच्छता तो अभी ही है। क्यों? व्यक्ति का लालच इतना ज़्यादा है, उसको तो बीज डालेगा और उससे बहुत सारी फसलें चाहिए तो केमिकल डालेगा। वो ये नहीं देख रहा कि सबकी हेल्थ ख़राब हो रही है, मेरा भी तो स्वास्थ्य ख़त्म होएगा, मैं भी तो मर जाऊंगा समय से पहले। तो इस तरह से धीरे धीरे एवरेज एज कम होती जाएगी, है ना। हमने अपने जो अभी जो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो धीरे धीरे पानी भी ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बता रहे, पानी भी टैबलेट के फॉर्म में आ जाएगा। हाँ, और जो गेहूँ और जितना भी अन्न हम देखते हैं फ़ोटो पे ही हमारे बच्चे देखा करेंगे। आप देखिए किस तरह से व्यक्ति सर्वाइव, एक दूसरे को मार के ही खाएगा वो। तो जब इस तरह का हो जाएगा, जब इस लेवल पे चीज़ें आ जाएंगी, तब कल की भगवान आएंगे। भगवान हर युग में अवतार लेता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् संभवामि युगे युगे। तब भगवान हर युग में आते हैं और भगवान राक्षसों का वध करते हैं, भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। तो अभी भी भगवान कल्कि के रूप में आएंगे और वो फिर सबको मारेंगे, क्योंकि ये सब राक्षसी जीवन के लक्षण है। सब राक्षस बन जाएंगे तो भगवान सबको मारेंगे, है ना। तो और जो लोग भक्त हैं वो उससे पहले ही, ऐसा समय आने से पहले ही भक्ति करके यहाँ से जा चुके होंगे, क्योंकि उस वक्त कल की अवतार में तो भगवान सबको मारने ही वाले हैं। तो हम उस वक्त का इंतज़ार न करें। लोग पूछते हैं ना क्या होगा, तो हमें क्यों इंतज़ार करना है या इस विषय पे चिंतन क्यों करना है। हम जितनी जल्दी हो भक्ति करके इस संसार से निकलें, क्योंकि अगले जन्म में हम बहुत अमीर व्यक्ति भी बन गए रहेंगे। तो यही, हमने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली, चलेगी तो इन्हीं सड़कों पे जिन पे चलने की जगह नहीं बची है। तो इसलिए अपने पे दया करें, अपना स्वार्थ देखें, भक्ति करें और हम यहाँ से निकले। कलयुग के अंत होने का इंतज़ार हम ना करें। हरे कृष्णा। कट माता जी, एकदम आप 8 मिनट की लाइटिंग दी हो। क्या हो गया?